हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आज मैं बात करूंगी व्हाट आर द रेमेडीज़ टू रिलीव गैस इन बेबीज़ और कॉलिक इन बेबीज़। बट सबसे पहले ये जानते हैं कि बेबीज़ को गैस होता क्यों है। इसके मेनली दो रीज़न हैं। पहला रीज़न, बेबीज़ अपने अंदर हवा ले लेती है एंड वो एयर बबल्स फॉर्म हो जाते हैं उनके टमी में, और वो जो एयर बबल्स होता है वो पास नहीं कर पाते हैं या निकाल नहीं पाते हैं। दूसरा रीज़न है इमैच्योर या फिर अंडर डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये दो रीज़न को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ 11 रेमेडीज़ या टिप्स शेयर करूँगी जो आपके काफ़ी हेल्प करेगा। सो चलिए मैं रेमेडीज़ बताती हूँ, बट उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। सो फर्स्ट रेमेडी है हींग पेस्ट। हींग जो है हम अपने खाने में डालते हैं फॉर डाइजेशन पर्पस। सिमिलरली हम बेबीज़ के लिए भी यही इस्तेमाल करेंगे, बट सिर्फ उनके टमी एरिया पे पेस्ट लगाने के लिए। ये काफ़ी आसान होता है। आपको हींग पाउडर या फिर अगर आपके घर पे हींग की डली हो तो उसे आप कूट लीजिए, उसे पाउडर बना लीजिए और फिर उसे गर्म पानी में मिक्स कर लीजिए और उसी पेस्ट को आपको बेबीज़ के टमी पे आपको लगाना है। ये आप ध्यान रखिएगा कि उनके नेवल या नाभि पे हींग पेस्ट ना लगे। और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि हींग जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, बिकॉज़ उससे एलर्जी हो सकती है या रैशेस हो सकती है। दूसरा रेमेडी है बर्प द बेबी। बर्प द बेबी मतलब बेबी को डकार दिलाइए। बेबी जब फीड करते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग हो या बॉटल फीडिंग हो, बेबी काफ़ी अपने पेट के अंदर हवा ले लेती है। तो उस एयर को निकालने के लिए आपको उनको बर्प या डकार दिलाना है। अब आपको सिर्फ ऐसा करना है कि बेबी को जो है यहाँ पर ऐसे कंधे पे लेना है एंड धीरे धीरे उन्हें जो पीठ पे है वो आपको टैप करना है। देखिए, डॉक्टर्स को अगर आप पूछेंगे कि कितना देर करना है तो वो आपको बताएंगे 20 मिनट करना है, 30 मिनट करना है। बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो है कि बेबी एक बार बर्प करने के बाद वो दूसरी या तीसरी बार बर्प नहीं करती थी। एंड मैंने और एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया है, जब मैं अपने बेबी को स्वेडल करके बर्प दिलाती थी तो वो जल्दी बर्प कर देती थी। एंड नॉर्मली अगर मैं उसे स्वेडल नहीं करके अगर करती तो वो थोड़ा टाइम लगाती थी। तो आप अपने कंफर्ट लेवल पे ये कर सकते हैं, बट बर्प ज़रूर करवाइए आफ्टर एवरी फीड। तीसरा रेमेडी है कंट्रोल द एयर। कंट्रोल द एयर मतलब जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग दे रहे हो या बॉटल फीडिंग दे रहे हो तो आप ये ऑब्ज़र्व करें कि बेबी जो है प्रॉपर्ली लैच कर रहा हो या सक कर रहा हो। ब्रेस्ट फीडिंग में जो है थोड़ा अगर अपराइट पोजीशन में अगर आप उन्हें फीड कराते हैं तो अच्छा है, बट वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। बट ये ध्यान रखिए कि वो प्रॉपर्ली लैच कर रहा हो, बिकॉज़ अगर वो प्रॉपर्ली लैच नहीं करते हैं तो वो काफ़ी अपने अंदर हवा ले लेते हैं। दूसरा जो है बॉटल फीडिंग के लिए अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको एंटी कोलिक बॉटल्स अवेलेबल हो जाता है या फिर एंटी कोलिक निपल्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो दूध का जो फ़्लो है वो थोड़ा चेंज कर देता है, जिसकी वजह से हवा जो है बेबीज़ के पेट के अंदर कम जाती है। एक बात का ये ध्यान रखिए कि आप जितना हो सके बॉटल को कम हिलाइए, बिकॉज़ दूध या फिर आप अगर फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो वो ज़्यादा शेक होने के वजह से एयर बबल्स उसमें फॉर्म हो जाते हैं। और एक बात इसमें ध्यान रखिए कि जब आप बॉटल फीड करा रहे हैं तो निप्पल में दूध पूरा भरा रहे, हाफ एम्प्टी ना हो या खाली ना हो, बिकॉज़ जब खाली एरिया रहता है तो उसमें हवा होती है, जिसकी वजह से भी बेबीज़ के अंदर हवा चली जाती है। अब जो फोर्थ रेमेडी है वो है क्राइंग, बच्चे का रोना। अब बेबी कब रोता है, किस वजह से रोता है, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। बट अगर उनके क्यूज़ को या उनके साइन को अगर हम पहचान लें तो ये आसान पड़ जाता है कि वो अपने अंदर कम हवा ले, बिकॉज़ रोने से ज़्यादा रोने से भी बेबीज़ के पेट के अंदर हवा चली जाती है। तो अगर आप उनको टाइम पे खाना खिला दें या फिर उनको सोना है तो अगर आप उन्हें टाइम पे सुला दें तो ये चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं। फिफ्थ रेमेडी है टमी टाइम या टमी प्रेशर।
टमी टाइम या टमी प्रेशर जो है वो एक बेबी के जो स्टमक है उस पे एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से गैस पास होने में उसे एक हेल्प होती है। नाउ टमी टाइम का और एक फ़ायदा है, उससे उनका जो बैक मसल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसमें एक एक्सरसाइज होती है जिसकी वजह से वो अपने हेड मूवमेंट्स या फिर उनका जो बैक मसल है, शोल्डर है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। फीडिंग के तुरंत बाद आपको टमी टाइम नहीं देना है, एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स तक वेट करना है, बिकॉज़ अगर आप तुरंत टमी टाइम देंगे तो हो सकता है कि उन्होंने जो फीड लिया है या जो उन्होंने जो दूध पिया है वो बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि टमी टाइम कितने टाइम तक देना है, तो उसका आंसर यही है कि जब तक बेबी कंफर्टेबल हो तब तक आप टमी टाइम दे सकते हैं। शुरुआत में बेबी जो है 10 से 15 सेकेंड ही टमी टाइम करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ाते हैं, बिकॉज़ शुरुआत में उनको काफ़ी अनकंफर्टेबल लगता है कि क्या कर दिया है, कैसे कर दिया है, बट फिर आप उनके टॉयज़ के साथ खेलो या उन्हें डिस्ट्रैक्ट करो, एन्जॉय करवाओ, तो वो टमी टाइम को एन्जॉय करते हैं। दूसरा तरीका आप ऐसा कर सकते हैं कि आप चाहे तो एक पिलो या जो तकिया होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि जो उनके ऊपर का भाग है, पेट से लेके सिर तक का जो भाग है वो आप पिलो पे सपोर्ट रखेंगे, और बाकी जो उनका पैर वाला जो भाग है वो आप बेड पे सपोर्ट करेंगे। तो ये दूसरा तरीका हो जाता है टमी टाइम देने का। एंड अगर आप चाहो तो आप अपने लैप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप अपने जो थाइज़ हैं उस पे उनको सुला सकते हैं। जो थाई जो रहेगा उस पे आप बेबी को उल्टा लिटा दीजिए एंड उनका पेट पे वो प्रेशर पड़ेगा, तो वो आप ये भी एक तरीका है जहाँ पर आप कर सकते हैं। ये ख़ास मैं बोलूँगी, जब आप टमी टाइम दे रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप बेबी के साथ रहिए, पूरा ऑब्जर्वेशन, यू शुड कीप एन आई ऑन देम। उन नज़र नहीं हटनी चाहिए, बिकॉज़ वो काफ़ी छोटे रहते हैं, वो अपना सिर जो है काफ़ी टाइम तक ऊपर नहीं रख पाते हैं, हेड मूवमेंट्स पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो कभी भी अपना सिर जो है नाक के बल ऐसे गिरा सकते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है। जितने भी टाइम के लिए बेबी उस पोजीशन में है या आप टमी टाइम दे रहे हो तो आप उनके साथ ही रहिएगा। इट शुड बी टोटली अंडर ऑब्जर्वेशन। ये प्लीज़ 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 आप भूलिएगा नहीं, बेबीज़ के साथ रहिए। सिक्स्थ रेमेडी है एक्सरसाइज। अब बेबी जब छोटा रहता है तो इसकी एक्टिविटी जो होती है वो काफ़ी कम होती है, तो अगर कुछ मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट अगर हम बेबी से करवाएं या उन्हें छोटे छोटे एक्सरसाइज अगर हम करवाते हैं तो जो गैस होती है वो निकलने में आसानी होती है। अब इसमें दो एक्सरसाइज आप बेबीज़ को करवा सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज ऐसा है कि आप बेबी को लिटा दीजिए एंड देन उसके बाद उनके पैरों को आप धीरे धीरे, जैसे साइकिल चलाते हैं वैसे आप धीरे धीरे उनको मूवमेंट दीजिए। तो ये एक वे हो गया एक्सरसाइज करने का। दूसरा तरीका ऐसा है कि आप उनके पैरों को लीजिए एंड धीरे धीरे जाके उनके पेट को प्रेशर दीजिए, फोल्ड करके उनके पेट को प्रेशर दीजिए। 10 सेकेंड के लिए आप रुक जाइए और फिर वापस आप पैर को सीधा कीजिए। 7th पॉइंट है मसाज। बेबी को आप टमी में मसाज दें, एटलीस्ट दिन में 2 बार दीजिए। एक हो गया आपका नहाने से पहले और दूसरा हो गया सोने से पहले। बहुत बार ऐसा है कि बेबीज़ को मसाज देने के बाद काफ़ी अच्छी नींद आती है, तो आप चाहे तो फुल बॉडी मसाज दे सकते हैं दोनों टाइम, नहाने से पहले और सोने से पहले। बट मेन जो फोकस रहेगा वो टमी एरिया पे रहेगा, वहाँ पर आप अच्छे से मसाज दें, थोड़ा प्रेशर दें ताकि गैस रिलीव हो सके। 8th रेमेडी है चेक योर डाइट इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि मदर्स जो खाते हैं उसके वजह से बेबीज़ को गैस होता है, बट एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी, ये ज़रूरी नहीं है कि मदर्स को अगर गैस हो रहा है तो बेबीज़ को भी गैस हो। बहुत बार कुछ खाने के वजह से भी बेबीज़ को गैस हो सकता है। अब एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ तो जैसे कॉलीफ्लावर, कैबेज या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब खाने से गैस हो सकती है। तो मॉम्स को गैस हुआ बट बेबी को कुछ नहीं हुआ। या फिर कुछ खाना ऐसा होता है कि मॉम ने खाया, उन्हें कुछ नहीं हुआ बट बेबीज़ को हुआ। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जब मैं ब्रिंजॉल खाती थी
तो आर्या को काफ़ी गैस होता था, तो वो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी थी। तो मैं जब अवॉइड कर दिया उसको कम्प्लीटली, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप अपने डाइट को एक बार चेक कीजिएगा, अगर ऐसा कुछ होता है कि एक्सट्रीमली बेबी को गैस हो रहा है या कॉलिक हो रहा है विच इज़ अनबेरेबल, तो आप अपने डाइट को चेक कीजिए कि आपने क्या खाया था आज पूरे दिन। तो उस बेसिस पे आप जो आपका डाइट है या रूटीन है उसको आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है फॉर्मूला मिल्क या फिर एनिमल मिल्क। मैं और डॉक्टर्स यही रिकमेंड करेंगे कि जब तक बेबी 6 मंथ है तब तक आप उन्हें ब्रेस्ट मिल्क ही दें। बट ड्यू टू सम रीज़न अगर आप ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पा रहे हैं और आपको एनिमल मिल्क या आपको फॉर्मूला मिल्क इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है, तो आप ये ध्यान रखिए कि बेबीज़ को उसके वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत बार फॉर्मूला मिल्क या एनिमल मिल्क से भी बेबीज़ को जो है स्टमक पेन होता है, इनटॉलरेंस होता है, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। एंड बहुत सारे फॉर्मूला मिल्क में कंपनीज़ ये बोलती है कि गैस नहीं होती है या कम होती है, तो वो आप एक बार चेक करिए अगर आप फॉर्मूला मिल्क इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या बेबी को देना चाहते हैं। और दूसरा है कि आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा कि ये फॉर्मूला मिल्क हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। जो 10th रेमेडी है वो है ग्राइप वाटर। ग्राइप वाटर देने में कोई हार्म नहीं है। ग्राइप वाटर जो है वो एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको रेकमेंड करेंगे। मेरी डॉक्टर ने भी ग्राइप वाटर के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया था, दो शी इज़ एन एलोपैथिक डॉक्टर। तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, तो उन्होंने हाँ बोल दिया कि आप ग्राइप वाटर बेबी को दे सकते हैं। आप अपने डॉक्टर्स को ज़रूर पूछिएगा कि ग्राइप वाटर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, बिकॉज़ वो एक होम्योपैथिक मेडिसिन होने के वजह से एक काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। तो कितना देना है, कब देना है, रोज़ देना है या जब बेबी को गैस होता है तभी देना है, तो वो आप एक बार डॉक्टर को पूछ लीजिएगा। लास्ट रेमेडी बट अ श्योर शॉर्ट रेमेडी, दैट इज़ कॉलिकेड। कॉलिकेड जो है वो एक एलोपैथिक मेडिसिन है। अगर कोई भी आपका रेमेडी, मतलब जितने भी मैंने अभी रेमेडीज़ बताए हैं वो आप डेली बेसिस पे करते हैं एंड फिर भी बेबी को अगर गैस हो जाता है या कॉलिक हो जाता है, तो ये मेडिसिन दे दीजिए। इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। आप देंगे वो मेडिसिन और तुरंत आपका बेबी, आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि बेबी को काफ़ी रिलीफ हो गया है, वो गैस पास करने लग गया है या फिर उसने पॉची कर ली है। तो काफ़ी अच्छा मेडिसिन है एंड मैक्सिमम डॉक्टर्स इसे रिकमेंड करते हैं, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट रेमेडी है कॉलिकेट। अगर अनबेरेबल पेन है तो आप ये दे दीजिए, बेबी को रिलीफ मिल जाएगा। ओके, एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपने बेबी को ग्राइप वाटर दिया है, मतलब उसको गैस पेन हो रही है या कॉलिक पेन है, अगर आपने उसे ग्राइप वाटर दिया है एंड आपने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ असर नहीं हुआ बेबी पे, तो तुरंत के तुरंत कॉलिकेड मत दीजिएगा। एटलीस्ट आप 30 to 45 मिनट वेट कीजिए टू गिव कॉलिकेड, बिकॉज़ अगर आप बैक टू बैक या तुरंत अगर आपने वो मेडिसिन दे दिया, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बेबी के गले में जो है जलन हो, उसे डिस्कम्फर्ट फील हो। अदरवाइज़ आप इंडिविजुअली अगर आप ग्राइप वाटर या कॉलिकेट देते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये जो है 11 रेमेडीज़ या टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको ये हेल्प करेगा ये वीडियो। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। सो टेक केयर एंड बाय।